A very warm welcome to all of you. I'm निरुपमा. आज हम एक ऐसे क्वालिटी ट्रेट की बात करेंगे जिसका हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है. हम परफेक्ट कैसे बने, कैसे हम ऑल द टाइम परफेक्शन से परफॉर्म करें. परफेक्शनिज्म जिसको हम बोलते हैं, what it is. Is it possible for anybody to be perfect all the time? It is good to be perfect all the time. या क्या ये टर्म जिसको हम परफेक्ट या परफेक्शनिज्म बोलते हैं एग्जिस्ट करती है? इसकी रियलिटी क्या है? तो जो भी मैं समझती हूँ इसके बारे में, मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहूँगी. क्या है अगर हम अपने सामने देखें, इसको एक एग्जाम्पल से अगर हम देखें, सपोज एक ट्री है, आपके लिए वो कब परफेक्ट होता है? जब उसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे होते हैं, व्हेन इट इज फुल ऑफ फ्रूट्स, या जब फ्रूट से पहले उसमें फूल आते हैं, या जब स्प्रिंग आने वाला होता है उससे पहले उसकी सारी पत्तियां, सब फ्रूट्स झड़ जाते हैं और वो नई सीजन की तैयारी कर रहा होता है. ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है. some people may like a tree with flowers, some will prefer to be full of fruits, and some with just the barrenness they get attracted towards. तो हम in that case, the definition of perfectionism or perfect is different for different reasons and different people. जबकि उनकी हर स्टेज अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन इट इज चेंजिंग. तो जब हम किसी भी चीज को परफेक्ट मान लेते हैं, इसका मतलब है कि वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी. डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? देन हाउ कैन वी ग्रो? If something has reached to that peak where we cannot move ahead, then our life will stop. तो हम कैसे पहुंचे इस परफेक्ट स्टेज में? दूसरा एग्जाम्पल, a beautiful example when we talk about butterfly, or for that matter any insect. It goes through many stages. Egg, then it changes into larva, that changes into pupa, and then an adult or a butterfly. लेकिन different stages की different responsibilities हैं या different existence है. Egg in itself is a perfect state because if there is no egg, there is no further development. Then it changes into larva or caterpillar, which eats and eats and eats and eats and becomes the double of its size. If it won't happen, it won't change into a pupa. And in that stage, it goes into, hibernation. And then it comes out as a butterfly. So which stage do you think is perfect? Now this is perfect. And when we reach to that stage of so-called perfect, then we don't have scope to transform and go into next. Right? In the same way, in our life, every moment is perfect in itself, yet it has capacity to change.
फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो परफेक्शनिज्म है ना, ये भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? क्योंकि हमारी ईगो ने हमारी एक पर्सनैलिटी बनाई हुई है। हम ऐसा दिखते हैं, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है। हम कभी काम से जाने जाते हैं, कभी अपने काम करने के तरीके से जाने जाते हैं और चाहते हैं कि हम जाने जाएं। तो ये परफेक्शनिज्म जो है, ये भी उसी का एक पार्ट है कि हम सबसे डिफरेंट दिखें, हम सबसे अच्छे दिखें, हम सबसे बेहतर दिखें। देयर इज़ टू मच ऑफ कॉम्पिटिशन विद इन आवरसेल्व्स, अपने साथ भी और औरों के साथ भी। दैट्स अ पर्सनैलिटी क्राइसिस, आई वुड से। सेकेंडली, अगर हम इस चीज़ को देखें भी तो ये क्यों है और क्यों हम हर बार एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो हर बार जब भी हम कुछ कर रहे हैं, हमारे जो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बिकॉज इनपुट is never going to be directly proportional to your output. Input in different situations is equal to different output. Okay? कैसे? इसको समझते हैं। पहला फैक्टर है कि आप जो भी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आप उसमें पर्सनल लेवल पे कितने इन्वॉल्व हैं या कितना चाहते हैं उस चीज़ को करना। आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, ये आपकी हॉबी है, आपकी हार्ट डिज़ायर है, या ये किसी और का सपना है, या ये फैमिली या सोशल प्रेशर है। क्योंकि हम जैसे मैंने बोला कि हम अपने आप को एक ओहदे पे देखना चाहते हैं, एक बेटर देखना चाहते हैं, एक डिफरेंट देखना चाहते हैं। तो क्या ये इट इज़ कमिंग फ्रॉम दैट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डॉक्टर हूँगा, आई विल बी respected by the society in my whereabouts. अगर मैं तो there is lots of work discrimination at everywhere, हर लेवल पे, चाहे वो घर है, चाहे वो आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका काम है, लाइक वर्क प्लेस है, everywhere is the same. ये हम सब जानते हैं कि जब भी कोई काम या जब हम अपने पैशन के साथ जुड़ते हैं, जो हमारी ट्रू डिज़ायर है करने के लिए, वहाँ हमारी परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होती है। एंड इफ़ यू सी वेरी क्लोजली, उस टाइम आप कॉम्पिटिटिवनेस में भी नहीं होते, बिकॉज वॉट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, द जॉय, द हैप्पीनेस, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट how you are judged by others. You don't judge your own work at that time because you are enjoying too much. Your experience is so great that you are flowing through it, right? यहीं पर अगर आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, या जो आप किसी प्रेशर में कर रहे हैं, वो कोई भी प्रेशर हो, किसी भी तरह का प्रेशर हो, चाहे वो प्रेशर आपने खुद अपने ऊपर क्रिएट किया हो टू लुक इन अ सर्टेन वे, तब आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आप को पुश कर रहे हैं, आप अपने वो बटन्स पुश कर रहे हैं जो शायद डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है आपके डिज़ायर्स के साथ, राइट? तो ये पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है आपका फोकस। आप कितने फोकस्ड हैं। कई बार हमारा माइंड जो है वो इतनी जगहों पर होता है कि हम एक जगह फोकस नहीं कर पाते, सो कॉल्ड मल्टीटास्किंग, है ना? हम मल्टीटास्कर हैं। हमें घर में भी परफॉर्म करना है, हमें रिलेशनशिप्स में भी परफॉर्म करना है, हमें बाहर भी परफॉर्म करना है, हमें वर्क लाइक कहीं भी, सो मैनी प्लेसेस वेर एवर वी आर कनेक्टेड टू, हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ परफॉर्म करना है। तो हमारा फोकस जब तक किसी एक चीज़ पर केंद्रित नहीं होगा, वी कैन नॉट बी वेरी गुड एट इट। अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्ट, because there is nothing as such perfect. There is everything we can go beyond. हर परफेक्ट चीज़ को हम नेक्स्ट टाइम मोर परफेक्ट वे में और बेटर वे में कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल,
In every situation, if we see what can we do in our best of our capability and capacity, that is our best for that very moment. अब अगर हम थर्ड फैक्टर पे आए तो आपकी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल स्टेट क्या है उस टाइम. एवरी डे इज नॉट द सेम. We interact with so many situations every day, up and down. It keeps happening in our life. कई बार आप इमोशनली बहुत बैलेंस्ड हैं, कई बार आप इमोशनली बहुत डाउन हैं, कई बार आप इमोशनली बहुत हाई हैं, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी परफॉर्मेंस. सेकेंड, मेंटल. आपकी मेंटल स्टेट कैसी है उस टाइम. आपके साथ रिसेंटली व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, क्या सिचुएशंस हैं आपके अराउंड. हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जहां आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उस टाइम, और आपके एग्ज़ाम्स बहुत क्लोज हैं, या आपकी प्रेजेंटेशन जो आपको देनी है आपकी कंपनी में या आपके वर्क प्लेस पे वो बहुत क्लोज है, लेकिन आप पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपके घर के किसी मेंबर को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, या कुछ और ऐसा काम है जहां आप ज़्यादा उलझे हुए हैं. इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू affect your performance. Then your physical state. What is your physical state? Are you healthy? Are you in a healthy state? Or you are vulnerable? Or you are going through some illness, sickness? It can happen any time. Is your, maybe you are just going through your periods. It's not a very normal day for you and you go through mood swings during that time. So these all things, emotional, mental and physical state, जो भी आपकी at that very particular moment जब आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें इफेक्ट करेंगी. But we don't consider that. That is why I am saying that the same input is never going to be in the same way. The output is not going to be directly proportional to it, because ये factors जो हैं हमारे, हम इनको consider नहीं करते. Then आपका outer environment क्या है. आप उस टाइम जब आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आप कितना कंफर्टेबल हैं. क्या आप अपने घर में हैं, आप किसी पीजी में रहते हैं, किसी हॉस्टल में हैं, आपकी जो डे टू डे लाइफ में कितना कंफर्टेबल हैं आप. आपका जो वर्क प्लेस है या होम स्पेस है, वहाँ पर क्या चैलेंजेस हैं उस टाइम. मे बी आप कैन बी एज स्मॉल एज आप जिस दिन आपने प्रिपरेशन करनी थी, आपकी बत्ती गुल हो गई, लाइट नहीं है. हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म. आर यू गोइंग टू जज योर सेल्फ फॉर दैट यू कुड नॉट परफॉर्म वेल, इट इज़ नॉट परफेक्ट एंड यू विल फील दैट प्रेशर. आप कभी ट्रैफिक में फंस गए और जब आप पहुंचे तो आपका एग्ज़ाम शुरू हो चुका था एंड आपको थोड़ा टाइम लगा अपने आप को इमोशनली एंड मेंटली बैलेंस करने के लिए. आप ऑफिस में आपको उतना टाइम नहीं मिला आपकी परफॉर्मेंस देने के लिए जितना आपको मिल सकता था. या अगर आप किसी अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो वर्किंग पार्टनर है, कोई भी है, आप कोई प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे हैं, आप दोनों का या जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका पर्सपेक्टिव टू लुक एट थिंग्स डिफरेंट है. आप कोई एग्ज़ाम ही लिख रहे हैं, लेकिन जो एग्जामिनर है, जो आपकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है, मे बी यू आर एट डिफरेंट लेवल. You have given your best, but that person don't know your situation, what you have gone through, and he or she is going to mark you as what you have written. Then
मे बी आपके पास उस वक्त पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरी नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में, राइट? आपको नहीं टाइम मिल पाया उतना। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, हम इनको कभी काउंट नहीं करते, एंड वी कॉन्स्टेंटली वी कंपेयर आवर सेल्व्स विद आवर ओन सेल्फ, जो हमारी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस थी उनके बेसिस पर, या विद अदर्स। देयर इज लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन एवरीथिंग। एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में हो सकता है कि आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन और अच्छे हैं, वो उनको वो दूसरी चीजें नहीं आती जो आपको आती हैं। देन व्हाट इज परफेक्ट? देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग परफेक्ट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू बी चेंज, एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट इन इटसेल्फ। हर चीज परफेक्ट है उस मोमेंट में, एंड परफेक्ट नहीं है क्योंकि वो चेंज हो सकती है। So my dear friends, to discuss this with you all, I thought it is very important because lots of people are going through to perform out of their reach, perfect, and यही एक सवाल था, एक इम्पॉर्टेंट जो भी मेरे पास क्वेरीज थी उसमें, कि जब मैं अपना परफेक्ट या I'm just so weighed down by this perfectionism that everybody wants me to perfect well all the time. तो अभी यही पहला जवाब तो आपका है कि you are performing for others, my dear, because they don't know. जो आपसे, चाहे वो आपके माता पिता हैं, चाहे वो आप कोई भी है, उनको नहीं पता आपकी मनस्थिति का, उनको नहीं पता आपके मेंटल स्टेटस का, उनको नहीं पता आपके फिजिकल वेलबींग का, उनको नहीं पता कि जो सिचुएशन लास्ट मोमेंट पे आपके सामने आई, आपने उसके साथ कैसे डील किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स देखे, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि जो आपने प्रेजेंटेशन दी उससे आपको नौकरी मिली या नहीं मिली, आपको प्रमोशन मिला या नहीं मिला। एंड विद all these categories, even you judge yourself that whether you have performed, whether you are perfectly done things or no. This is not the case, because you always do your best, and when you do your best, you do not compare yourself. When you enjoy doing something, you do not compare yourself. Even if it's somebody has done better than you learn from that person. उस टाइम आपके पास ये एक पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने जो आपके रास्ते का रुकावट बने, आप उनको इरेडिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चक्कर में फंसेंगे कि मुझे परफेक्ट देना है, मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे परफेक्ट बनना है, then it's going to be a big challenge for you. And that's what is creating anxiety and anxiousness and stress and weighing you down. So be careful with your own emotions. At the end, it is very, very important to know who you are. आपकी जो ये परफॉर्मेंसेस हैं, they will keep changing, because हर चीज़ चेंज होती है, चेंज इज इनविटेबल। हम कोई भी चेंज को नहीं रोक सकते। तो when we enjoy everything in that very moment, what has happened in the wholeness, we are perfect, right? I hope कि मैं आप लोगों के साथ ये जो भी आपकी क्वेरी थी उसको एक्सप्लेन कर पाई हूँ in my own capacity, and you are clear that what it is, and don't
come in this competitiveness. Enjoy your individuality. Enjoy your uniqueness. Look after yourself. And if you think that whenever you connect with me on this platform, there is something for you to learn, just subscribe my channel and you can share it with your friends and family. Look after yourself, love yourself, and most importantly, respect yourself and accept yourself. We are all changing for good. I'll see you in my next video. Bye.